मित्रों जल्दी हम सितंबर के महीने में प्रवेश करेंगे और ये आने वाले सितंबर का महीना हम सबके लिए कैसे जाने वाला है, इसको ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। पूरा विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज की मासिक राशिफल देशी श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे पांचवी राशि सिंह राशि, छठी राशि कन्या राशि के बारे में। आने वाला सितंबर का महीना इनके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, क्या इनको अपने स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, शिक्षा कार्य में किस प्रकार का माहौल देखने को मिलेगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र के माहौल को समझेंगे, व्यवसाय के उतार चढ़ाव को भी समझेंगे, जीवन साथी के संबंध के साथ साथ प्रेम संबंध का भी विश्लेषण करेंगे। साथ ही जानेंगे कुछ आसान से ज्योतिष प्रमाणिक उपाय। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। हरे कृष्णा मित्रों, मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त ज्योतिषाचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीकोड एस्ट्रोलॉजी में। सिंह राशि वाले अपने जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही है इस प्रकार है। लग्नेश सूर्य आपके लगन भाव में बुध और केतु के साथ गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे ग्रह दोष से में बने हुए हैं। द्वितीय भाव में नीच के शुक्र गोचर कर रहे हैं और राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि वक्री अवस्था में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा अपने गोचर की शुरुआत नवम भाव से कर रहे हैं। मंगल एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति उच्च अवस्था में द्वादश भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 2 सितंबर को शुक्र जो है नीच अवस्था से मुक्त होकर तृतीय भाव में अपनी राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 7 सितंबर को द्वितीय भाव में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे इनकी अवस्था उच्च की होगी और 17 सितंबर को सूर्य भी इनको ज्वाइन करेंगे, तो ये ग्रहण दोष से मुक्त होंगे। इसके अलावा मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 18 सितंबर को, ये द्वादश भाव में बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे और बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 26 सितंबर को, ये तुला राशि यानी शुक्र के साथ युति बनाएंगे तृतीय भाव में। स्वास्थ्य की दृष्टि से समझे तो देखिए, ज्यादा आपको परेशानी अपने जो है मस्तिष्क को लेकर, अपने दिमाग को लेकर है और साथ ही कुछ एंजाइटी है, बिना मतलब की सोच है और कुछ ईगो प्रॉब्लम्स को लेकर जो क्लैशेस आपको अपने जीवन में देखने को मिल रहा है। कभी कभार अपने इमोशंस को आप दबा कर चलते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एंजाइटी या आप अपने भीतर कुछ सप्रेशन जैसी इस प्रकार की कुछ इन्फ्लेमेशनरी जो है एक नेगेटिव तत्व को देखते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सप्तमेश शनि वक्री अवस्था में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पुरानी बीमारियां या कुछ बीमारी लंबी खिंच सकती है, इसमें राहत आपको देर से देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के अपने आप को पॉजिटिव रखने का प्रयास करें। हालांकि मध्य सितंबर के बाद जैसे ही सूर्य द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे तो राहत तो देखेंगे, साथ ही कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट या समझौता करके भी आप अपने जीवन में अपने रिश्तों को बचा सकते हैं, साथ में अपनी मानसिक शांति को भी बचा सकते हैं। योगा, व्यायाम और मेडिटेशन, ध्यान आपके लिए नितांत आवश्यक है। साथ ही छोटी मोटी समस्या जैसे आंखों की समस्या, शुगर की समस्या, इसमें फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। मंगल के द्वादश भाव में ज्यादा ही रक्त विकार की समस्या यदि पहले से, तो उसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देख सकते हैं। चोट इत्यादि का भय भी देख सकते हैं। तो हो सके तो अपना जो है नियमित जांच जरूर कराएं। शिक्षा कार्य की समझेंगे, पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर करें उच्च अवस्था में। यदि आप विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। खासकर उच्च शिक्षा के लिए माहौल अच्छा बनेगा 18 सितंबर के बाद, जैसे ही मंगल आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। तो यदि आप प्रयास करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हालांकि कुछ संघर्षों के बाद आपको ये सफलता देखने को मिलेगी। करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो अब आपको जो भी अब तक आप नेगेटिविटी अपने जीवन में इसके संदर्भ में देखने को पा रहे थे, उसमें काफी आपको कमी देखने को मिलेगी। साथ ही किसी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कैंपस प्लेसमेंट में अच्छी उम्मीद आपको द्वितीय सप्ताह से देखी जा सकती है। इसके अलावा आपके कार्यक्षेत्र के माहौल को समझेंगे, दशम भाव के स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में नीच अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, एक्सप्रेशन करना या कहीं ना कहीं कुछ अपनी क्रिएटिविटीज को आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कमी देखने को मिल रही है, आइडियाज में कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आप खुद को सबसे पिछड़ा हुआ महसूस करें। लेकिन जैसे ही द्वितीय सप्ताह शुरू होगा आप उसमें कमी देखने को मिलेगी। साथ ही किसी सहकर्मी का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। जो अब तक आपके बारे में गलत धारणा बनाकर चल रहे थे, उनके स्वभाव में परिवर्तन देखेंगे। साथ ही बॉस या अधिकारी के साथ भी कुछ अगर क्लैशेस है, कम्युनिकेशन गैप है, उसमें भी आप कमी देखेंगे। हालांकि संघर्ष फिर भी एक मोटे तौर से आप कह सकते हैं कोल्ड वॉर के रूप में चलता रहेगा, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि जो है सूर्य पर पड़ेगी, जो आपके लग्नेश भी है, जो द्वितीय भाव में ये प्रवेश करेंगे। इसके अलावा यदि हम समझें आपके अगर नई नौकरी के प्रयास को, तो आप देखिए कि आपको ये प्रयास में थोड़ा सा लंबा खिंचता हुआ संघर्ष नजर आएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वक्री शनि के प्रभाव से मुक्त होते आप ये आसानी से मिलते नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी। तो शुरुआती असफलता से भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। व्यवसाय की बात करेंगे, सप्तम भाव में राहु का होना, सप्तमेश का अष्टम भाव में वक्री अवस्था में होना, दोनों ही नेगेटिविटी बनी हुई है। एक तो इंस्टेबिलिटी आप लगातार देख रहे हैं, ऊपर से व्यर्थ के सुझावों में अपना समय ना बर्बाद करें, व्यर्थ के प्रोजेक्ट्स में अपनी एनर्जी को बर्बाद ना करें, ग्राउंडेड रहने का प्रयास करें। हो सके तो उतना ही सोचे, उतना ही
इन्वेस्टमेंट का करें जितना कि आप झेल सकें। हालांकि सूर्य के मुक्ति प्राप्त करने के बाद कहीं ना कहीं अब आप इसमें अपने व्यवसाय को कुछ संभलता हुआ भी देखेंगे, क्योंकि सूर्य जब ग्रहण दोष से मुक्त होंगे तो सरकारी क्षेत्र से जो भी आपको अवरोध देखने को मिल रहा था उसमें कमी देखने को मिलेगी। आपके स्टेटस में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास आपका बढ़ने को देखने को मिलेगा। इसके अलावा विदेश से निश्चित तौर से लाभ मिलने वाला है, खासकर द्वितीय सप्ताह में इसमें आप तेजी देखेंगे। शेयर मार्केट में अब तक जो रुझान आपको जो कह सकते हैं कि नीचा हुआ गिरा दिख रहा था, अब उसमें आपको उछाल देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट के बिजनेस में शुरुआत में अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध की बात करेंगे, देखिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली कनेक्शन महसूस करें इस संबंध को लेकर, और बहुत कुछ आप विचार अपनी तरफ से करते नजर आ रहे हैं जिसको आपको खुल के अपने जीवन अपने पार्टनर के साथ एक्सप्रेस करना चाहिए। तो एक प्रकार से एक आप इमोशनली कनेक्शन में अपने आप को बहुत ज़्यादा डीपली महसूस करेंगे। हालांकि एक मैच्योरिटी भी आपके भीतर डेवलप होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ठोकर खाने के बाद कुछ स्थिति संभलती नजर आएगी। विवाह की चर्चा अभी करना बेईमानी है, खासकर इस साल के अंत तक, जब तक कि शनि वक्री अवस्था में है तो इतनी आसानी से बनने वाले नहीं है। ऊपर से शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो कोई ना कोई बाधा, नुकसान, अवरोध या इसको आगे टलते हुए देखेंगे। जीवन साथी के संबंध की बात करेंगे तो आप लोग विपरीत दिशा में चलते हुए भी एक दूसरे के सहयोग में आने में थोड़ा सा विलंब आप अपने भीतर देखने को पाएंगे। जहां पे एक दूसरे के सहयोग में कमी देखेंगे, बैलेंस में कमी देखेंगे, तो वहीं एक दूसरे की कमियों को भी उजागर करते नजर आ सकते हैं, और इसमें परिवार वालों का इन्वॉल्वमेंट नेगेटिविटी को और बढ़ा सकता है। समझदार और संयम से आपको काम लेना होगा, तभी स्थिति संभलती नजर आएगी। ये कुछ समय के लिए इस प्रकार की स्थिति बनेगी जो कि ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपको सोच समझकर चलना होगा। संतान प्राप्ति के लिए अगर हम समझे तो बृहस्पति को मजबूती देना जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति द्वादश भाव में, हालांकि उच्च अवस्था में परंतु द्वादश भाव में है, तो कहीं ना कहीं कुछ आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है। तो यहाँ पे विपरीत राजयोग योग का निर्माण कर रहे हैं, परंतु ये राजयोग जो बन रहा है असफलता के बाद जो सफलता देता है उसमें आपको विलंब देखने को मिलेगा वक्री शनि की वजह से। तो कहीं ना कहीं स्थिति आपकी थोड़ी सी विपरीत बनती नजर आ रही है। अब जब स्थिति विपरीत बनती है तो ग्रहों को बल देना नितांत आवश्यक हो जाता है। तो उपाय क्या करना है, देखिए आपको लग्नेश को मजबूती देनी, क्योंकि अभी ग्रहण अवस्था में, तो मध्य सितंबर ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 17 सितंबर तक आपको इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा आपको कह सकते हैं सजग रहने की आवश्यकता है। और अगर उपाय की हम बात करेंगे तो आप प्रत्येक दिन सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें और आदित्य स्रोत का पाठ अवश्य करें। शनि की मजबूती के लिए प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल आपके स्टार कारक प्लैनेट है, यानी आपके योग कारक प्लैनेट है। साथ ही हो सके तो प्रत्येक शनिवार को किसी गरीब मजदूर की सेवा करें, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद ले, इससे आपके बृहस्पति भी मजबूत होंगे। साथ ही हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को करें। कन्या राशि का समझेंगे तो आप लगन के अनुसार अपनी जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो देख सकते हैं। जन्म राशि और लगन के साथ दोनों के साथ आप देख सकते हैं। तो लगन में ही शुक्र गोचर करें, जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में इनकी अवस्था थोड़ी नीच की चल रही है और शनि इनके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा राहु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव में सूर्य आपके लग्नेश बुध और केतु गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति एकादश भाव में उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। उत्तम स्थिति बनी हुई है बृहस्पति की। मंगल दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 2 सितंबर को बुध जो है द्वादश भाव से निकल के आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे और उच्च अवस्था में आएंगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनने जा रही है आपके लिए। माफ कीजिएगा, 2 सितंबर को शुक्र जो है द्वादश भाव से निकलकर आपके लगन में आ जाएंगे। तो 2 सितंबर को शुक्र जो है आपके लगन भाव से निकल के द्वितीय भाव में अपनी राशि पर प्रवेश कर जाएंगे और नीच अवस्था से मुक्ति प्राप्त करेंगे। आपके लग्नेश बुध 7 सितंबर को कन्या राशि यानी आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे इनकी अवस्था उच्च की होगी। सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। 17 सितंबर को द्वादश भाव से निकल के लगन में आएंगे और ग्रहण दोष से मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसके अलावा मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 18 सितंबर को, ये आपके दशम भाव से निकल के एकादश भाव में जाएंगे और बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। ये बहुत अच्छी अवस्था जो है इनकी बनने वाली है। बुध आपकी जो लग्नेश पुण्य राशि परिवर्तन करेंगे 26 सितंबर को तुला राशि यानी द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि समझे तो कहीं ना कहीं शंका बनी हुई है अपने स्वास्थ्य को लेकर। छोटी छोटी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करते नजर आ रहे हैं, गहन चिंतन में डूब रहे हैं। आंखों में कुछ कमी देख रहे हैं या कुछ इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम देख रहे हैं या कुछ आपको घबराहट की समस्या, त्वचा से संबंधित समस्या या कहीं ना कहीं हृदय से संबंधित समस्या आपको देखने को मिल रही है। अपने खान पान को उचित रखें, हड्डियों से संबंधित समस्या भी देख सकते हैं। इसके अलावा कोई पुरानी समस्या बनी हो
तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन बनी रह सकती है, कुछ नई समस्या उभर सकती है यदि आपकी कुंडली के हिसाब से राहु की दशा या अंतरदशा चल रही है। इसके अलावा अगर हम समझे तो आपको कोई विशेष कह सकते हैं प्रॉब्लम स्वास्थ्य को लेकर बनती नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आपको सचेत रहना है और आपको योगा, व्यायाम और मेडिटेशन ज़रूर करना है। हालांकि मध्य सितंबर के बाद स्थिति और भी बेहतर आपके लिए बनेगी। वक्री अवस्था में शनि बैठे हैं तो आपके लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी वाद विवाद में फंस सकते हैं या किसी काम में आप आलसपन दिखा सकते हैं, उसको आगे के लिए टालते नजर आ सकते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। इसके अलावा यदि हम समझे आपके विद्या को लेकर समझे या आपके पढ़ाई को लेकर समझे तो देखिए पंचम भाव के स्वामी शनि है, सप्तम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। कंपटीशन को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त तो रहेंगे, लेकिन आप अपने आप में आत्मविश्वास की जगह अति आत्मविश्वास बनते हुए देखेंगे, जो कि आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ असफलता आपको सीख देती नजर आएगी, तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। करियर की शुरुआत काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में अच्छी आपको एक कह सकते हैं ऑफर देखने को मिल सकता है, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस उत्तम रहेगी, जिसके आधार पर कुछ अच्छा आप ऑफर ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल जैसे ही एकादश भाव में मंगल जो आपकी बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे, तो अगर आप विदेश के लिए शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको गति देखने को मिलेगा। हालांकि केतु की वजह से द्वादश भाव में कुछ न कुछ एडजस्टमेंट समझौता करना पड़ सकता है, खासकर उच्च शिक्षा को लेकर एक अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। कार्यक्षेत्र के माहौल को समझे तो देखिए दशम भाव के स्वामी आपके लग्नेश द्वादश भाव में केतु के साथ हैं, तो सूर्य के साथ है। हालांकि सूर्य यहाँ पे मरण अवस्था में होते हैं, तो जैसे ही ये आपके लग्नेश लगन भाव में आएंगे, स्थिति को आप संभलते पाएंगे। कुछ गलत फहमी आपके अधिकारी के साथ ही कुछ इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रही है, आप दोनों किसी गलत फहमी का शिकार होकर किसी मुसीबत में फंस गए हैं, तो अभी इससे निकलने का मौका आपको मिलेगा दूसरे सप्ताह से। तब आप देखेंगे कि स्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में बनती जा रही है। उच्च के लग्नेश आपके लगन में गोचर करेंगे, तो आप समझेंगे कि आपकी जो स्किल है, आपकी नेगोशिएशन स्किल है, प्लस आपकी जो क्रिएटिविटी है और आपकी जो लीडरशिप की क्वालिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन इसमें जो परिणाम आपके पक्ष में बनेगा वो द्वितीय सप्ताह के बाद ही देखने को मिलेगा। व्यवसाय की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, तो लंबा संघर्ष आपका खिंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बकरी शनि है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं समय लेते नजर आ रहे हैं। तो अपना समय लीजिए, हर सब्जेक्ट में आप गहराई से इसको जो है विश्लेषण करें, एनालाइज करें। किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर जल्दबाजी ना दिखाएं। फाइनेंस में उत्तम स्थिति बनेगी, एक अच्छी स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो वही शेयर मार्केट में अब आपके लिए दिन बदलने वाले हैं। साथ ही रियल एस्टेट को लेकर या प्रॉपर्टी के बिजनेस को लेकर बहुत अच्छी गति आपको देखने को मिलेगी। हालांकि पहले से बन रही, अब इसमें और भी ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिलेगा। जब बृहस्पति और मंगल की युति एकादश भाव में बनेगी, तो लाभ के उत्तम संकेत देखने को मिलेगा। हालांकि विदेश के लिए कुछ संघर्ष आपको लंबा खिंच सकता है। यदि विदेश की नीति में कुछ सुधार देखेंगे या साथ ही कुछ सरकारी क्षेत्र से अवरोध देखेंगे, उसमें भी सुधार आपको देखने को मिलेगा मध्य सितंबर के बाद। अब प्रेम संबंध की अगर हम चर्चा करें तो देखिए पंचम भाव के स्वामी शनि वक्री अवस्था में आ गए हैं। पुराने मुद्दे को घसीटे ना और हो सके तो नई शुरुआत करने का प्रयास करें। पुरानी बातों को जितना भुलाने का प्रयास करेंगे, जितना उसको पीछे छोड़ेंगे, उतना ही आप अपने भविष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, वरना वहीं अटके हुए महसूस करेंगे। विवाह की चर्चा लंबी खिंच सकती है। जीवन साथी के संबंध की हम बात करेंगे तो आप एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, बल्कि आप एक दूसरे की गलतियों को उजागर करने का प्रयास करें। साथ ही एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है आप दोनों के लिए। हालांकि कहीं ना कहीं जो आपके सप्तमेश उच्च अवस्था में एकादश भाव में है, तो जीवन साथी से लाभ भी आपको देखने को मिलेगा, या जीवन साथी की कुछ तरक्की, उन्नति आपको खुशहाली लेकर आएगी। इसके अलावा अगर हम समझे संतान प्राप्ति के लिए ये समय बहुत ही उत्तम है। और हालांकि थोड़ा संघर्ष आपको जरूर इसमें देखने को मिलेगा, कि पंचम भाव के स्वामी शनि है वक्री अवस्था में, लेकिन उच्च के बृहस्पति की दृष्टि पड़ी, साथ में मंगल का इनका सहयोग मिलेगा, तो आपको कह सकते हैं कि आपके प्रयास में सफलता देखने को मिलेगी। तो निराशा, हताश बिल्कुल ना होए, अपने भीतर आत्मविश्वास बना के चले और ये मान के चलिए कि मध्य सितंबर के बाद की स्थिति और भी आपके लिए बढ़िया बनने वाली है। लेकिन उपाय आपको जरूर करना है। उपाय में आपको क्या करना है, लग्नेश को मजबूती के लिए अथर्व शीर्ष का पाठ नित्य करना है, और बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाए, या तो आप गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित कर सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार नित्य जाप भी करें, यह भी उत्तम उपाय है। इसके अलावा सप्तमेश के लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करें, पीला तिलक लगाएं, गाय की सेवा करें, और हो सके तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। यदि संभव नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार पाठ जरूर करें। तो मित्रों, ये जानकारी आपके लिए निश्चित तौर से उपयुक्त रही होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। ऐसी अन्य जानकारियों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।